Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS I have started chapter number 15 that is our earth. और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। अर्थ के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो किससे बना है। हम अपने अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। और हमने अब तक जो है लैंड फॉर्म्स के बारे में बात कर लिया और वाटर बॉडीज़ के बारे में बात हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने कौन कौन से वाटर बॉडीज़ कौन कौन से लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है ना चिल्ड्रन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैन मेड थिंग्स के बारे में और नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मैन मेड थिंग्स एंड व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। क्योंकि हमारे अर्थ पर यही दो चीज़ें हैं, या तो मैन मेड हैं या फिर वो नेचुरल हैं। लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ तो हैं ही, जो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो सब नेचुरल हैं, वो सब नेचर की तरफ से। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब नेचर की तरफ से हैं। जो वाटर बॉडीज़ में जो हैंड पंप और वेल है, भले वो मैन मेड है लेकिन पानी तो नेचर से ही मिला है हमें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिला हो। वाटर वी गेट फ्रॉम नेचर। कोई बैठ के पानी बनाता नहीं है, इट इज़ फ्रॉम नेचर। अगर कुएं से निकाल रहे हैं तो कुएं से जो कुआं इंसान ने बनाया है, वेल को इंसान ने बनाया है, लेकिन उसका पानी तो नेचुरल है ना। तो जितनी भी हमने लैंड फॉर्म्स की बात की, जितनी भी हमने वाटर बॉडीज़ की बात की, वो सब क्या है, नेचुरल है। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब होता है थिंग्स दैट अकर इन नेचर, थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग डू नॉट मेक। मतलब वो चीज़ें जो इंसान नहीं बनाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। ठीक है, थिंग्स विच आर gift of nature, you can say. Things which are provided by nature. Things which are provided by nature are called natural things. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब नेचुरल हैं। मतलब चाहे वो जितने भी तरह के हमने एनिमल्स पढ़े थे, जितने भी तरह के हमने बर्ड्स पढ़े, इंसेक्ट्स पढ़े, वो सब लिविंग थिंग्स हैं, तो वो सारे नेचुरल भी हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग में भी नेचुरल थिंग होते हैं। अब आप सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग जैसे कि स्काई इज़ अ नेचुरल थिंग, सन, मून, ये सब तो नेचर की तरफ से है ना। किसी ने ऐसा तो है नहीं कि मून बना के आसमान में टांग दिए, ऐसा नहीं है ना। तो जितने जो स्टार्स हैं, मून है, सन है, एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सब क्या है, नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि इसको इंसान नहीं बनाता है, इसे हमें नेचर की तरफ से मिला है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। ठीक है, मैं नेचुरल थिंग्स का लिख देती हूँ। नेचुरल थिंग्स हम किसको बोलते हैं? हम पढ़ रहे हैं पहले तो मैन मेड things and natural things। पहले मैंने नेचुरल थिंग्स से ही शुरू किया। ठीक है, तो थिंग्स which are provided by nature. Things which are provided by nature are called natural things. Okay, things which are provided by nature are called natural thing। जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। और इट includes all living things and some
नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या है? पहला तो मैंने बताया कि थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, थिंग्स विच आर गिफ्ट ऑफ नेचर, थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर। इसको किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल चीज़ें। और इसके अंदर सारे लिविंग थिंग्स आते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें जान नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, एयर है, वाटर है, स्काई है, रॉक है, ये सारे क्या है? नेचुरल है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो रॉक्स, स्टोन्स, सॉयल, जो मिट्टी है, वो सब तो नेचर की ही गिफ्ट है ना, कोई इंसान तो उसको बनाता नहीं है। और ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स जो है, अब वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, पहले आप इसको पूरे को समझ जाइए कि थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो हमें नेचर की तरफ से मिलता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। इसमें सारे लिविंग थिंग्स आ जाएंगे और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, ठीक है? सारे लिविंग थिंग्स एंड कुछ एक नॉन लिविंग थिंग्स। अब मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ। उसके बाद अगर आपने ये पढ़ लिया है, मैं नोट करने को नहीं बोल रही, लेकिन इसे आप पढ़ लिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसको थोड़ा और। अब जैसा कि मैंने कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो नेचुरल थिंग्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, आर नेचुरल थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं। मतलब प्लांट्स, ठीक है, सॉरी लिविंग थिंग्स की बात हो रही है ना, हाँ, तो प्लांट्स तो लिविंग थिंग्स हैं, ये प्लांट्स हो गए। ऑल एनिमल्स, जिसमें कि आपके बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब आ जाते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल। इवन ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है? सारे लिविंग थिंग्स जो है वो नेचुरल थिंग्स हैं। अच्छा, नॉन लिविंग थिंग में फिर क्या हुआ जो कि नेचुरल है? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स such as air, water, rocks, soil, ठीक है, sun, moon, stars, sky, ये सब क्या है? आर नेचुरल थिंग्स, आर नेचुरल थिंग्स। मतलब है तो नॉन लिविंग, इनमें जान नहीं है। एयर है, वाटर है, रॉक है, सॉइल है, सन, मून, स्टार, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये सारे नेचुरल थिंग्स हैं। इसमें से कोई एक चीज़ है जो इंसान बनाता है। मिट्टी इंसान नहीं बनाता, रॉक्स इंसान नहीं बनाता, वाटर नहीं बनाता, सन, मून, स्टार्स का है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ह्यूमन बींग्स बनाए। तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल चीज़ें हैं। नॉन लिविंग तो हैं पर ये सारे नेचर की गिफ्ट हैं। दीज आर प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। और लिविंग थिंग्स में तो मैंने आपको बताया वो सारे ही नेचुरल होते हैं। आई होप आपको नेचुरल थिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? अच्छा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक इसी का उल्टा हो गया नॉन लिविंग मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स मतलब थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय मैन, जिसे हम इंसान लोग बनाते हैं। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, थिंग्स विच आर मेड बाय मैन। थिंग्स things which are made by man. Things which are made by man are called
are called man-made things. अगर मैन की जगह ह्यूमन लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैन मतलब आदमी नहीं है, मतलब आदमी औरत सब आ जाएंगे ना इसमें. तो थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. क्योंकि इस अर्थ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर की तरफ से नहीं हैं, मतलब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके ही ह्यूमन बींग्स चीज़ें बनाते हैं. मैन मेड थिंग्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग नेचुरल थिंग्स. ठीक है, मैन मेड थिंग्स, मैन made things are created by using natural things. नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करके मैन मेड थिंग्स बनते हैं. कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, मान लो एक रोड ही बनाना है, ह्यूमन बींग्स रोड बनाते हैं, नेचर की तरफ से तो नहीं, रोड आया नहीं है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. लेकिन उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो छोटे छोटे पेबल्स चाहिए होते हैं, तारकोल चाहिए होता है, वो सब तो नेचर की तरफ से है ना. तो मैन मेड थिंग्स तो मैन बनाते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो नेचर से ही मिलता है. जो अब इसके अंदर क्या आएगा, जितने भी बिल्डिंग्स आप देखते हो, जितने भी रोड्स देखते हो, अपार्टमेंट्स देखते हो, मॉल्स देखते हो, वो सारा क्या है, मैन मेड है. जो आप डेली यूज़ करते हो, राइट फ्रॉम ब्रश, सुबह उठ के जो ब्रश करते हो वो ब्रश भी मैन मेड थिंग है. जो हम कपड़े पहनते हैं ऑफकोर्स वो मैन मेड थिंग है. जिस बर्तन में मम्मी खाना बनाते हैं वो बर्तन मैन मेड है. आप जिस टेबल चेयर पे बैठते हो वो मैन मेड है. जिस बेड पे सोते हो वो मैन मेड है. जिस अलमीरा में आपके कपड़े रखे हैं वो अलमीरा मैन मेड है. जिस सूटकेस ब्रीफकेस में अपना सामान रखते हो वो मैन मेड है. जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल मैन मेड है ना. ये बोर्ड मैन मेड है, ये चौक मैन मेड है, जो ये दुपट्टा मैन मेड है. मतलब सारे कपड़े जो हैं वो मैन मेड है. तो हम पूरी तरह से वी आर सराउंडेड बाय थिंग्स विच आर मेड बाय मैन. लेकिन वो सारी चीज़ें जो बनाई हैं ये मैन ने, उसके लिए यूज़ किया है नेचुरल चीज़ों को. पर हमने तो पर हमें डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना कि मैन मेड किसको बोलते हैं और नेचुरल किसको बोलते हैं. तो मैन मेड मतलब थिंग्स विच आर मेड बाय मैन. अब आप अपने घर में, अपने घर के बाहर किसी भी चीज़ पे नज़र डालो तो आपको देखिएगा कि ज़्यादातर तो मैन मेड ही है. कमरे में जो फ़ैन लगा है वो मैन मेड हो गया, है ना. आपकी बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, पेन, वो सब क्या है, मैन मेड है. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया मैन मेड थिंग्स का और नेचुरल थिंग्स का. इसमें सब तरह के क्लोथ्स, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब मिक्सी है, कूलर है, आयरन है, ओवन है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे मैन मेड थिंग्स में आते हैं. जितने भी व्हीकल्स हैं, जो भी आप व्हीकल्स आपके घर में हैं या आप बाहर रोड पे देखते हो ना, कार, ट्रक, जीप, बस, बाइक, वो सब क्या है, मैन मेड है. ऑल व्हीकल्स आर मैन मेड. जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आप देखते हो वो भी मैन मेड है ना. जितने भी आप सुंदर सुंदर बिल्डिंग या छोटे छोटे घर देखते हो वो सब क्या है, मैन मेड है. मतलब ये इस अर्थ पर नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो हमारे लिए यूज़फुल है. मैन मेड थिंग्स आर मेड बिकॉज दे आर यूज़फुल फॉर अस. हमारे लिए, हमें यूज़ करने के लिए बनाया गया है कि हम उसको यूज़ करें. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें. सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, ना ही हमें नेचुरल चीज़ों को ख़राब करना है, ना ही उन्हें डर्टी नहीं करना है, उन्हें पॉल्यूट नहीं करना है. उससे हम यूज़ तो करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें नेचर ने हमारे लिए दिया है. पर हमें नेचर को ख़राब नहीं करना है, नेचर को नहीं बिगाड़ना है, विच वी ऑफन डू. हम तो ऐसा ही करते हैं, हम तो सब तरफ गंदगी फैलाते हैं. ह्यूमन बींग्स, कभी आपने देखा है एनिमल्स ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, पेप्सी पी के फेंक दे रहे हैं, चिप्स के रैपर खा के रैपर्स फेंक दे रहे हैं, कुछ भी खाया उसको बाहर. ऐसा कभी एनिमल्स ऐसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं. ह्यूमन बींग्स को सबसे इंटेलिजेंट माना जाता है क्रीचर, कि सारे एनिमल्स में, सारे लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स सबसे इंटेलिजेंट है. ऐसा बोला जाता है ना कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स हैं.
और सबसे ज़्यादा गलत काम भी ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। पूरे नेचर को स्पॉइल करने में, पूरे नेचर को ख़राब करने में किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? ह्यूमन बींग्स का। तो वी शुड रिस्पेक्ट नेचुरल थिंग्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू एंजॉय मैन मेड थिंग्स। जब तक हम नेचुरल चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, हम मैन मेड थिंग को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले दिमाग में यही ध्यान में रखना है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ नेचुरल थिंग्स। वी आर सपोज टू यूज़ देम, हम हमारे यूज़ करने के लिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको स्पॉइल करें, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ नेचुरल थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय आवर लाइफ इन ए हेल्दी वे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल थिंग्स ऑन मैन मेड थिंग्स। ये चैप्टर भी इसके साथ आपका ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।